दोस्तों 6 अप्रैल शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और नया विक्रमी संवत भी प्रारंभ होगा। आज मैं नवरात्रि के बारे में ही आपको बताऊंगा। नवरात्रि की संक्षिप्त में पूजन विधि बताऊंगा, सावधानियां क्या रखनी चाहिए और इसके अलावा नवरात्रि में मनोकामना पूर्ति करने के उपाय भी बताऊंगा। 6 अप्रैल शनिवार से विक्रमी संवत 2076 प्रारंभ होगा। इस संवत का नाम परिधावी है। इस संवत का राजा शनि तथा मंत्री सूर्य हैं। 6 अप्रैल शनिवार से ही चैत्र नवरात्रे भी शुरू होंगे। घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से दोपहर 12:50 तक। अब मैं आपको संक्षिप्त में पूजन विधि बताता हूँ। एक लकड़ी की चौकी पर लाल चमकीला कपड़ा बिछाएं। दुर्गा माता की फोटो रखें या मूर्ति रखें, कलश रखें। ये ध्यान रखें कि चौकी इस तरह रखें कि जो पूजा करे उसका मुंह पूरब दिशा में या ईशान कोण में हो। फिर खेत से थोड़ी मिट्टी लेकर 2 अंगुल चौड़ी चौकोर सतह बनाएं, उसमें सप्तधान बोएं। कलश स्थापित करें। कलश में कई चीज़ें डालनी है आपको, जैसे सिक्के, चावल, फूल, गंध, अक्षत, ये चीज़ें डालनी है। और अगर आपको मंत्र नहीं मालूम हो तो आप समर्पयामी कहकर चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद कलश के कंठ पर मौली बांधनी है और ऊपर नारियल रखना है। जो आपने 2 अंगुल चौड़ी चौकोर सतह बनाई है मिट्टी की, उसमें सप्तधान बोना है। अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत के लिए आप लोग बड़े दीपक की व्यवस्था करें, जिससे बार बार घी नहीं डालना पड़े, क्योंकि अखंड ज्योत अगर बुझ गई तो फिर पूजा खंडित मानी जाती है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन उपवास करना चाहिए। अगर 9 दिन संभव नहीं हो तो पहला और आखिरी नवरात्रि का उपवास कर सकते हैं। नवमी के दिन हवन करें, कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं को भोजन कराएं और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण जो भी आपकी श्रद्धा वो दें। अब मैं आपको मनोकामना पूर्ति करने के उपाय बताता हूँ। जिनकी शादी नहीं हो रही हो वो माता जी को सुहाग का सामान चढ़ाएं, जैसे लाल चूड़ी है, लाल चुनरी है, सिंदूर, बिंदी वगैरह। ये उपाय पूरे नवरात्रे करने हैं। जिनकी नौकरी नहीं लग रही हो वो नौकरी के कागजात पीले कपड़े में बांध के कलश के नीचे रख दें और अपने कमरे की पश्चिमी दीवार पर किसी सरकारी कार्यालय का फोटो लगाएं। जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही हो वो पंचमेवे की खीर का भोग माता जी को लगाएं और गरीब बच्चों को खिलौने दें। व्यवसाय में वृद्धि के लिए पूजा स्थान में श्रीयंत्र रखें। 9 दिन श्रीयंत्र की पूजा करें पूरे नवरात्रे, और नवमी के दिन वो श्रीयंत्र अपने व्यवसाय स्थल पर लगा दें। फैक्ट्री है, दुकान है, जो भी है। और चौकी पे जो लाल चमकीला कपड़ा आपने बिछाया था वो नवमी के दिन अपनी दुकान के गल्ले, केस बॉक्स या तिजोरी में बिछा दें। जिनका मकान नहीं बन रहा हो वह माता जी के मंदिर में ईंट पत्थर का मकान बना के उस पर लाल झंडी लगाएं। और कहीं मंदिर निर्माण चल रहा हो या किसी गरीब का मकान बन रहा हो वहाँ ईंट दान करें। वाहन के लिए माता जी के मंदिर में किसी भी धातु का या मिट्टी का शेर चढ़ाना है। मुकदमे में विजय के लिए माता जी के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाना। यदि चोट लगती रहती हो, एक्सीडेंट होते रहते हों तो माता जी के मंदिर में चांदी का त्रिशूल चढ़ाना। विदेश जाने के लिए अपना पासपोर्ट पीले कपड़े में बांध के कलश के नीचे रखें। अपने कमरे की पश्चिमी दीवार पर दुनिया का नक्शा लगाएं, वर्ल्ड मैप। धन वृद्धि के लिए एक चांदी का सिक्का पूजा स्थान में रख के पूरे नवरात्रे सिक्के का पूजन करना है और नवमी के दिन वो सिक्का अपने पर्स में रख लेना है। शत्रु शांत करने के लिए किसी भी धातु की गदा माता जी के मंदिर में चढ़ानी है। बीमारी से बचने के लिए 5 गोमती चक्र पूजा स्थान में रख के पूरे नवरात्रे उन गोमती चक्रों का पूजन करें और नवमी के दिन उन गोमती चक्र को मरीच के पलंग से बांध दें। डूबी रकम निकालने के लिए माता जी के मंदिर में पीतल की घंटी चढ़ाएं। नज़र से बचाव करने के लिए पूजा स्थान में काला धागा रख दें। हर नवरात्रे उसमें जैसे एकम, दूज, तृतीया उसमें एक एक गांठ लगाते रहें और नवमी के दिन उस धागे को गले में पहन लें या बाजू में बांध लें। कर्ज मुक्ति के लिए 5 तरह के फल माता जी को चढ़ाएं।
मनचाहा तबादला करवाने के लिए खीर में केसर डाल के माता जी को चढ़ाना है। घर में सुख शांति के लिए एक पीतल का स्वास्तिक पूजा स्थान में रखें, रोज उसका पूजन करें। नवमी के दिन स्वास्तिक को घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। पढ़ाई के लिए पूजा स्थान में पेन रखकर पूजन करनी है। इन्हीं पेनों से फिर परीक्षा, इंटरव्यू वगैरह देना है। कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा स्थान में लौंग रख दें और 9 दिन लौंग का पूजन करें। नवमी के दिन लौंग किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। जब भी किसी विशेष कार्य पे जाना हो तो एक लौंग खा के जाएं। दोस्तों, ये उपाय आपको पूरे 9 दिन करने हैं और उपाय करते समय आपने अपनी मनोकामना भी बोलनी है। अब जो नवरात्रे के व्रत और पूजन होते हैं उसमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। जैसे नवरात्रे में कड़े ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पलंग या गद्दे पे नहीं सोना चाहिए। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और रोज धुले कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए। मजबूरी में अगर बासी कपड़े पहनने हो तो पहले उस पर जल के छींटे मारें, फिर उन कपड़ों को पहनें। नवरात्रे से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। घर में बंद घड़ी, फ्यूज बल्ब, फटे पुराने जूते चप्पल, खराब मशीनरी, जंग लगा लोहा, टूटी लकड़ी, ये सब कबाड़ का सामान घर में नहीं होना चाहिए। और घर की छत पे भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए, छत खाली रखना चाहिए। एक काम आप और कर सकते हो कि नवरात्रि के 9 दिन जल में थोड़ा केसर घोल के आम के पत्ते से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए पूरे नवरात्रे। और घर के मुख्य द्वार पे आम के पत्तों का बंधनवार बांधना चाहिए। पूजा में कपूर जरूर जलाना चाहिए, ये ध्यान रखें। धन्यवाद।